नमस्कार दोस्तों, आज द न्यूज मिर्ची सीधी बात तीखी बात की टीम पहुंच चुकी है डॉक्टर मोहम्मद जलील के घर। समय की जैसी की मांग है कि आज हम देख सकते हैं कि पता नहीं कितने सारे सुसाइडल केस हमारे सामने आती है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए आज हम एक रिटायर्ड साइकोलॉजिस्ट यहां आ चुके हैं जो अपने ही करियर के बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड माने जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि अपनी मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी करीब 1970 में रांची यूनिवर्सिटी से ली है। उसके बाद उन्होंने अपनी क्लिनिकल साइकोलॉजी की डिग्री 1975 में सीआईपी रांची से ली और सीआईपी रांची से डिग्री लेने के बाद करीब 1977 में उन्होंने आरएमए रांची में अपनी सर्विस देना शुरू कर दिया। अपने 2008 तक की सर्विस के बाद वो रिटायर हुए और फिलहाल रातू रोड में वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमें लगा कि इनकी बातों को आप तक पहुंचाना आज के समय में बहुत जरूरी है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज का यूथ अपने डिप्रेशन और न जाने कितनी मानसिक बीमारियों का शिकार होते जा रहा है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आज न्यूज मिर्ची की टीम डॉक्टर मोहम्मद जलील के घर पहुंच चुकी है और हम इनसे एक छोटी सी वार्तालाप में ये जानेंगे कि इसके पीछे का कारण क्या है। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि अभी लॉकडाउन के दौरान जैसा कि हमने सर्वे किया है, सर्वे के मुताबिक करीब 300 लोग या तो सुसाइड मतलब मानसिक तौर की बीमारी का शिकार हो चुके हैं और फिर अंत में वो जाकर के सुसाइड कर लेते हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है सर? देखिए, सुसाइड का तो बहुत सा कारण है ना, और विशेष करके ये फ्रस्ट्रेशन की वजह से होता है जी। और जब आदमी के सामने कोई समस्या या कोई प्रॉब्लम्स आता है जिसका सॉल्यूशन नहीं कर पाता है तो उसको टेंशन का शिकार हो जाता है। और अभी जो अपने लॉकडाउन के पीरियड में जो बोले सुसाइड ज़्यादा हो रहा है, तो अभी जैसे कि सामाजिक दूरी आदमी बना लिया है ना, एक दूसरे से लोग मिलजुल नहीं रहे हैं ना, तो परिवार के अंदर तो रहता है लेकिन परिवार से सारी बातों को शेयर नहीं कर पाता है। कुछ बातें ऐसी होती है जो अपने फ्रेंड से या अपने रिलेटिव से शेयर करता है, तो आना जाना बंद हो गया, लोग अपने घर में कन्फाइन हो गए, तो उनका स्ट्रेस जो है से ज़्यादा बढ़ते चला जा रहा है। 2 महीना तक 3 महीना तक मतलब अपने घर में आदमी बैठा हुआ है, वो अपने विचार को दूसरे से व्यक्त नहीं कर पा रहा है, तो फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, इनएक्टिव हो गया है, वो शेयर नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण उसको टेंशन होता है। मतलब देखता है कि जब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं रहता तो गलत स्टेप उठा लेता है। यही अभी लॉकडाउन के बीच में जो सुसाइड हो रहे हैं, इसका मुख्य कारण यही है कि सामाजिक लगाव नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण से आदमी में टेंशन हो जाता है। वो टेंशन सुसाइड जो है से उसके बहुत से कारण है, लेकिन अभी के प्रेजेंट में जो सुसाइड हो रहे हैं वो एक ही है कि कॉन्फ्लिक्ट्स है ना। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो रोजगार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनका सब कुछ बंद हो गया है ना। घर में जैसे कि फिनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गया, उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहा है, 2-2 3-3 दुकानें बंद है, बाहर नहीं जा रहा है, हाँ, जो पैसा मान लीजिए कि जिसके पास नहीं है खत्म हो गया, परिवार को चलाना है, तो दिस इज द मेन कॉज। ये मुख्य कारण है अभी जो लॉकडाउन के बीच में जो सुसाइड हुए हैं, इसका मुख्य कारण यही है। सब बढ़ती हुई सुसाइड्स के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि इस साल हमारे देश में जो मानसिक बीमारी है वो करीब 20% ज्यादा बढ़ी है। तो इसका कारण क्या है सर? देखिए, मानसिक बीमारी 20% तो बढ़ गया, तो ये सिचुएशनल कहिए है ना, या इन्वायरमेंटल कहिए है ना। सिचुएशन ऐसा मतलब कि सबसे बड़ी चीज जो है डिप्रेशन का जो मेन कारण है, जो ये हम लोग अभी फास्ट लाइफ में आ गए हैं। बहुत से आदमी इस फास्ट लाइफ से एडजस्ट नहीं कर पाता है या पूरा नहीं कर पाता है, तो उसमें फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा होता है। जितना मतलब कि चमक दम का भी हम लोग की 21वीं सदी कंप्यूटर एज में आ गए हैं, लेकिन बहुत लोग आदमी कंपेयर करना चाहते हैं, मोहल्ले के लोग, कुछ लोग जिसके घर में सारी सहूलत है, सारी चीज़ें हैं, उसके पास नहीं है और उसके साथ कदम कदम मिला के चल नहीं पाता है, तो उसको बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है, जिसके मेन कारण है कि दिन ब दिन ये सुसाइडल जो है, सुसाइड का केस बढ़ते जा रहा है। सर, मध्य प्रदेश में पिछले ही महीने में 27 लोगों ने एक ही जगह से सुसाइड किया, तो और उसमें जो जिन लोगों ने सुसाइड किया उसमें 14 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के ही लोग इन्वॉल्व थे। तो क्या इस मतलब ये जो एज चल रहा है, ये 14 साल से 40 साल जो पीरियड है, ये इसमें ये इन्हीं एज ग्रुप के लोग क्यों ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं? देखिए,
छोटे बच्चों 14 साल से लेकर के 20 या 22 साल तक का ही है, जैसे मैच्योरिटी एज हम लोग मानते नहीं किस साल में लड़का मैच्योर होता है, तो 21 साल या 18 साल के पीछे वो टीन एज में वो बोलते हैं जी। तो टीन एज जो है कुछ लड़कों में ऐसा होता है कि भावुकता ज़्यादा होती है, सेंसिटिविटी जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, कुछ बात होती है तो उसको प्रैक्टिकल वे में उसको सोच नहीं पाता है और उसको अपने दिल दिमाग में बैठा लेता है और वही बात उसके दिमाग में घूमते रहती है और जब उसका वो दूसरे से शेयर भी नहीं कर पाता, जिसके वजह से उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। तो यंग लड़कों में सुसाइड करने का मेन कारण एक है कि वो सेंटिमेंटल ज़्यादा है, कोई बात होती है तो उसको पकड़ के दिलो दिमाग बैठा लेता है और वो जब देखते हैं कि सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा तो सुसाइड का मतलब स्टेप उठा लेता है। दूसरे जैसे कि आप 20-22 से लेकर के 40 तक ले जाओ तो अभी हमारे मतलब कि देश में जो बेरोजगारी की समस्या है ना, बहुत से खास करके हिंदुस्तान में देखिए कि हर लड़का लड़की कोई 20 साल 22 साल की मतलब शादी हो जाती है, उसका शादी होने के बाद उसका एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है, कहीं पर नौकरी है, कोई ढंग का काम नहीं मिल पा रहा है, तो जो नौकरी नहीं मिल पा रही है, घर ऐसा मतलब कि काफ़ी मतलब खुशहाल नहीं है कि उसको पूरा कर पाता है, तो वैसे लोग फिर वही फ्रस्ट्रेशन घूम फिर के हम आते हैं तो फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, वो अपने ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पाता, अपने विश को पूरा नहीं कर पाता है और इसी बीच कोई बात अगर हो जाती है तो उसको बड़े टेंशन बढ़ जाता है और देखता है कि कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आता तो वो एक गलत कदम उठा लेता है, वो सुसाइड कर लेता है। ये विशेष करके यंग, हम लोग आजकल 40 साल को भी यंग एज ग्रुप में रखते हैं, 45 साल के बाद हम उसका धेड़ बोलते हैं या मिडिल एज में बोलते हैं। तो यंग एज में सुसाइड का जो रेट बढ़ रहा है इसका मेन कारण है फ्रस्ट्रेशन और बेरोजगारी और मतलब कि सोशल सपोर्ट जिसको कहिए उसको नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से सर देखा जा रहा है कि बहुत सारे सर्वे के मुताबिक रोज के रोज इंडिया में करीब 28 लोग सुसाइड कमिट करते हैं, लेकिन चौंकने वाली यह बात है कि उन 28 लोग में से वो 5 लोग झारखंड से होते हैं। 28 में से 5 झारखंड का होना ये बहुत ही बड़ा रेशियो है। तो क्या रीजन है सर कि झारखंड में इतना तेजी से रोज के रोज 5 लोग सुसाइड कमिट कर रहे हैं? देखिए ये तो मतलब कि अभी जो हो गया है ये 28 में 5 जो बोल रहे झारखंड का है जी। तो इसको तो हम लोग लॉकडाउन का कुछ कारण बता सकते हैं कि जो अभी सिचुएशन आया है और झारखंड जैसा कि आपको मालूम है थोड़ा सा मतलब कि दूसरे स्टेट से थोड़ा सा बैकवर्ड मान कर चलते हैं, वो इस सेंस में कि यहाँ पर गांव ज़्यादा है, लोग गांव के रहने वाले हैं और दूसरी पे इलिटरेसी यहाँ ज़्यादा है ना, और दूसरे स्टेट से कंपेयर कीजिएगा तो वहाँ पे ज़्यादा लिटरेसी है ना, लोग हैं, तो हम लोग पढ़े लिखे हैं, यहाँ पर अज्ञानता है और अपनी समस्याओं को समाधान के लिए वो खुल करके भी नहीं आ पाते हैं। कभी कभी होता है कि जो संबंधी होते हैं या रिलेटिव्स होते हैं या फ्रेंड्स होते हैं तो अगर उनसे बात करें तो कुछ ना कोई रास्ता निकल आता है, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ अज्ञानता है, अच्छा गार्जियन लोग भी नहीं समझते हैं कि इस तरह का अगर इसको है तो इसको किसी मतलब काउंसलर से मिलाया जाए, है ना, इसकी समस्या का समाधान का रास्ता निकाला जाए। तो ये 2-3 मुख्य कारण, एक है कि गरीबी और इलिटरेसी जो मेन कारण है झारखंड में ज़्यादा बड़े सुसाइडल केस होने का, यही उसका मेन कारण नजर आता है। जी सर, मैं एक और बात उठाना चाहूँगा कि जैसे अभी हम लोग फिलहाल में किस्सा देख रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत का किस्सा हो या प्रेक्षा मेहता का किस्सा हो या आज ही कन्नड़ एक टीवी एक्टर हैं सुशील गौड़ा जी, उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। और फिर उन चीज़ों को देख करके ये भी देखा गया कि बहुत से उनके फैंस होते हैं या फिर उनको चाहने वाले होते हैं, वो लोग भी उनके पीछे में अपना प्यार दिखाते हुए, अपना प्यार जताते हुए सुसाइड कमिट कर ले रहे हैं। तो इस चीज़ को किस नज़रिए से देखा जाए सर? यही जो इमोशनल है इसको बोलते हैं, सेंसिटिविटी और इमोशनल, जैसे क्लोज अटैचमेंट हो जाने से जो फैन लोग होते हैं वो मतलब होता है, तो वो सुसाइड जो कर लिया उसको दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, वो उसको बेयर नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो गलत स्टेप ले लेता है। तो इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग मानसिक कमजोरी, मानसिक बीमारी तो नहीं कर सकते हैं लेकिन मानसिक कमजोरी कर सकते हैं। मानसिक जैसे दो, एक मेंटल डिजीज कहलाता है, एक मेंटल डिस्टर्बेंस कहलाता है। मेंटल डिजीज को हम लोग मतलब कि इंसैनिटी के ग्रुप में रखते हैं, लेकिन मेंटल डिस्टर्बेंस नॉर्मल आदमी को होता है, बात समझ रहे हैं ना। तो मेंटल डिस्टर्बेंस को हम लोग इंसैनिटी के ग्रुप में नहीं रखते हैं। अब जब मेंटली डिस्टर्ब हो गया तो उसका वाहिद इलाज ये है कि उसका काउंसलिंग किया जाए या अपने फ्रेंड्स के साथ अपना बात बोले, है ना, व्यक्त करे, जिसको हम लोग की भाषा में बोलते हैं टॉकिंग क्यूर।
जी। बात करने से बीमारी ठीक हो जाती है या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। तो हमारे समाज में इस चीज़ की कमी है जी। जो कि लोग व्यक्त नहीं करते हैं, अपने प्रॉब्लम को शेयर नहीं करते हैं, जिसके वजह से वो अपने अंदर कुंठित होते रहते हैं और स्ट्रेस फील करते हैं और टेंशन हो जाता है। इसके बाद देखता है कि हमारे पास कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो वो गलत स्टेप उठा लेता है। ये मेन कारण हो जाता है। जी। तो सर, जैसा कि आपने बोला कि वो 14 साल से 40 साल का जो उम्र है, जो एज ग्रुप है, उसको आप यंग में कंसिडर कर रहे हैं, तो आप उन 14 साल से 40 साल वाले लोगों को आप क्या नसीहत देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से इन सारे प्रेशर को हैंडल करें, टैकल करें, और ये सारी जो परेशानियां उनके सामने आ रही हैं, तो उन सारी चीजों को कैसे संभालें? देखिए, जो 20-22 साल के ऊपर हो गए हैं, अगर जैसे कि वो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वो जानते हैं, उन लोग को अगर देख रहे हैं कि मेरे साथ कोई समस्या है और कोई बात हमारे जहन में बार बार घूम के आ रही है, चक्कर लगा रहा है, तो वो दे शुड कंसल्ट ए साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, है ना। अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो उनसे जाके मिल सकते हैं। लेकिन अब जैसे कि 20 साल से नीचे के जो बच्चे हैं, उनमें भी फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, और कुछ सामाजिक कारण भी होता है, कुछ पर्सनल कारण भी होता है, और कुछ पारिवारिक कारण भी होता है। बहुत से बच्चों को उसके पेरेंट्स या गार्जियन जो है समय नहीं देते हैं, उसकी दिक्कत या उसकी परेशानी को नहीं समझते हैं, और लड़का चाहता है कि पेरेंट्स हमारे से बात करे या कुछ करे, तो पेरेंट्स को हम ये मतलब कि सलाह देंगे कि बच्चों में अगर कोई कमी नज़र आती है तो उनसे मतलब कि एज ए फ्रेंड होकर के, दोस्त की तरह उसके समस्याओं को सुने, और कोई समस्या है तो उसको मतलब कि सुलझाने की कोशिश करें। तो जब तक ये पेरेंट्स स्टेप नहीं लेते हैं, बच्चों में ये कुंठा या फ्रस्ट्रेशन जो है बढ़ते चला जाता है ना। अच्छा, कुछ गार्जियन में जैसे समय का अभाव हो जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि समय नहीं निकाला जा सकता है। अपने बिजी लाइफ में भी कुछ समय अपने बच्चों को हम देख सकते हैं। इसके अलावे कोई ऑफिस में काम करता है या कोई बिजनेस करता है, लेकिन वीक में एक आध दिन छुट्टी उसको रहती है, बिजनेस भी एक दिन बंद आदमी दुकान बंद रखता है, तो ये उनको दिमाग में आना चाहिए कि हमको थोड़ा सा समय जो है अपने बच्चों को देना है। तो अगर गार्जियन बच्चों को समय देने लगे और उसको मोटिवेट करता है, ये क्या बोलते हैं हिंदी में, उसको प्रेरित करता है ना, तो कुछ समस्याओं को मतलब कि समाधान किया जा सकता है। और अगर मान लीजिए कि गार्जियन ये समझ नहीं पा रहे हैं कि बच्चे में ये क्यों, इसका मतलब कि बहुत से बच्चों में जब फ्रस्ट्रेशन आ जाता है तो उसका जो एकेडमिक करियर गिरने लगता है ना, वो भी एक टेंशन का कारण रहता है कि पहले अच्छा नंबर आता था, बाद में आने लगा। तो उन गार्जियन को मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि वैसे गार्जियन जिसमें बच्चों की परफॉर्मेंस खराब होते जा रहा है एज कम्पेयर टू द पास्ट, तो वो साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर के पास जाएं, उनसे सलाह लें, और इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने कहा कि इस लॉकडाउन में हम लोग जो हमारे चाहने वाले हैं उनसे नहीं मिल पा रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से हमारा फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ने लगता है। सर, एक बात मैं पूछना चाहूंगा कि पहले लोग अपने पूरे परिवार के साथ बैठते थे और अपनी जो दिल की बात थी वो हम उनके साथ बांटा करते थे, लेकिन आज बहुत से परिवार में लोग अपना समय नहीं दे पा रहे हैं अपने परिवार को, जिसकी वजह से लोग प्यार ढूंढने बाहर निकल जा रहे हैं। तो अब वो अपने परिवार के साथ होते हुए भी वो बॉन्डिंग नहीं शेयर कर पा रहे हैं, तो क्या ये एक रीजन नहीं है सुसाइड का? ये बहुत बड़ा रीजन है। ये तो बहुत अभी आपने जो अच्छी चीज़ बताया कि परिवार में भी रह रहे हैं, लेकिन आपस में जो पहले का मोहब्बत या जो मिलजुल के बात करते थे वो अब नहीं के बराबर हो जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण अभी आज के मतलब के दिन में ये सुसाइड करने के, बच्चों में जैसे कि डिप्रेशन आ जाने का, या बड़ों में भी डिप्रेशन 40 साल की उम्र में, है ना, सब कोई अपने अपने काम में बिजी हो जाता है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि काम सब ये समय नहीं निकाला जा सकता, समय निकाला जा सकता है। तो ये भी सामाजिक दूरी बढ़ते चली जा रही है, पारिवारिक दूरी भी बढ़ते चली जा रही है, जिसके कारण से ये तो बहुत बड़ा कारण मतलब कि है, सुसाइड का बहुत बड़ा कारण है। सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब आप वो जो यंगस्टर की एज में थे, यानी कि 14 से 40 साल की उम्र में, उस समय का आपका जो एक्सपीरियंस रहा और अब जो एक्सपीरियंस रहा, जो समय आप देखते हुए आए, तो आपने क्या ऐसा नेगेटिव बदलाव देखा जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे कि उन सारी चीजों से बच के रहना या उन सारी चीजों में सुधार लाना आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरी है, और क्या मैसेज रहेगा आपका यंगस्टर्स के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे जिस समय जब 14 या 15, 17, 18 साल जो भी था, और अभी के 14, 15, 16, 17, 18 साल को, तो आसमान जमीन का फर्क हो गया है ना। अभी हम एडवांस मतलब कि टेक्नोलॉजी में आ गए हैं, और
एक माने कारण जैसे मेंटल डिजीज का भी मान लेंगे, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द मेन कॉज ऑफ द मेंटल डिस्टर्बेंस। अर्बनाइजेशन मतलब होता है कि जैसे कि अर्बन एरिया चले गए, गांव में देखिए सब आपस में मिलजुल के बात कर रहा है, एक जगह बैठ रहा है, और यही अर्बन एरिया में घुसा तो वो मतलब कि अलग अलग हो गया है। तो अर्बनाइजेशन भी एक मतलब कि मुख्य कारण है मेंटल डिस्टर्बेंस और मेंटल डिजीज का भी, है ना। तो अब यह है कि वक्त के साथ अगर आदमी चलता है, सिचुएशन के साथ चलता है ना, और अपने सिचुएशन और वक्त के साथ या अपने परिवार या वातावरण के साथ अगर समझौता करते जाता है, अब वो समझौता करना चाहिए, तो उसमें हमको लगता है कि मेंटल डिस्टर्बेंस नहीं होगा, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने अपना समय निकाला, अपना जो एक्सपीरियंस है उस चीज़ को हमारे साथ शेयर किया, हमारे लोगों के साथ शेयर किया। इस चीज़ से ज़रूर लोगों को सीखने मिलेगा, और जो भी आपने बातें कही हैं हम ज़रूर ध्यान में रखेंगे। जी कि सरकार की तरफ से कुछ इंतजाम या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सर, तो सरकार की तरफ से कोई इंतजाम या फिर ऐसा कुछ करवाया गया है सर? देखिए, अभी तो जैसे कि सरकार की ये मतलब की मंशा है कि हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक साइकेट्रिस्ट और एक साइकोलॉजिस्ट की बहाली किया जाए, वहाँ रखा जाए, ताकि दूर दराज के लोगों को भी काउंसलिंग और साइकेट्रिक हेल्प का सहारा दिया जाए, है ना। और बहुत से जगहों में मतलब कि जैसे कि ऐसा हो भी गया है, जैसे कि झारखंड में जैसे दुमका वगैरह में है, रांची जैसे कि मेडिकल कॉलेज है, वहाँ भी एक साइकेट्रिस्ट बढ़ते हैं। क्योंकि यहाँ दो हॉस्पिटल है सरकार का, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का और एक स्टेट गवर्नमेंट का, तो यहाँ पर तो नहीं किया गया, लेकिन दूसरे मतलब कि जिलों में भी ऐसी कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा कि हर जिले में एक साइकोलॉजिस्ट और एक साइकेट्रिस्ट का बहाली किया जाए। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से, और इसको सरकार अगर बहुत गंभीरता से लेती है तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। तो सर ने अपने एक्सपीरियंस को, अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से लोगों के साथ बांटा, लोगों को रास्ता दिखाया, हमें अपना समय दिया बहुत अच्छे तरीके से। तो हमें ये चीज़ आज समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे जो आपस में दूरी आ गई है, ये बहुत बड़ा कारण है हमारे डिप्रेशन का, जो कि आगे चल के सुसाइड का रूप ले लेता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने आसपास प्यार का माहौल बना के रखें, जिसको प्यार की जरूरत है उसके बीच में प्यार जरूर बांटें, एक दूसरे को सही रास्ता दिखाएं, सही राह के साथ हाथ पकड़कर लेते चलें अपने साथ में, ताकि लोग को अकेलापन या फिर लोनलीनेस महसूस ना हो। जब यह कारण नहीं होगा तो लोग डिप्रेशन की तरफ नहीं जाएंगे, डिप्रेशन की तरफ उनका झुकाव नहीं जाएगा, और लोग एक खुशहाल जिंदगी जी पाएंगे। ये थे मयंक सिंह, द न्यूज मिर्ची, सीधी बात तीखी बात से, कैमरामैन मुकेश के साथ। धन्यवाद।